साकार रूपं परमात्मना है आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनंद सिंधो स्मरणं तदीशा मधुरोपदेशं क्षन्ते दयालु चरणारविंदे कोटिः प्रणाम बद्धा जलभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदायकः यत् हस्तः त्वदीया शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालु शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालु। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, कहा जाता है कि पूर्ण गुरु की प्राप्ति से मन की सभी कामनाएं और सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, और ये सत्य भी है। लेकिन प्रायः लोग इस बात को समझने में भूल जाते हैं। वे समझते हैं कि मन में जो मनोरथ उठा गुरु के चरणों में उसको रख दिया और वो पूर्ण हो गया, अर्थात गुरु से जो कुछ मांगा गुरु ने दे दिया। वे इसी को कामना पूर्ण होना बताते हैं, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। कामना पूर्ण होना इसका नाम नहीं है। जैसे अग्नि पर तेल डालने से वो और अधिक भड़क उठती है, ऐसे ही मायावी एक कामना के पूर्ण होने से चार कामनाएं उसके साथ और खड़ी हो जाती हैं। इस प्रकार ये सिलसिला इतना फैलता हुआ बढ़ जाता है कि बेचारा जीव उसमें फंस कर रह जाता है, और ये फंसाव इतना दृढ़ हो जाता है जो जन्म जन्मांतरों तक भी जीव के साथ चलता रहता है। वास्तव में कामनाओं के पूर्ण होने का अर्थ है कि मन में कोई कामना ही न रह जाए और मन सदा सदा के लिए इसकी उलझन, इसकी गंदगी से साफ हो जाए। बस इसी का नाम ही कामनाओं का पूर्ण होना है। ये शुद्ध और निर्मल अवस्था पूर्ण गुरु की प्राप्ति से ही आ सकती है, क्योंकि ये उसे भजन में लगा देते हैं। जब जीव को भजन का रस मिलने लगता है तब फिर उसको ये अवस्था प्राप्त हो जाती है। उसे शांति की प्राप्ति होती है। जब जीव को भजन का रस आने लगता है तो फिर उसे संसार की कोई भी इच्छा उसके मन में नहीं रह जाती, फिर शांति ही शांति है। पृथ्वी गंधवती है, जैसे हर प्रकार की गंध पृथ्वी के बिना कोई नहीं पा सकता, ऐसे ही श्रद्धा के बिना कोई धर्म नहीं हो सकता। अर्थात श्रद्धा से हीन मनुष्य चाहे जितने भी कर्म धर्म कर ले, उसमें उसे सफलता नहीं प्राप्त होती। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों को आज्ञा दी कि वे एक अश्वमेघ यज्ञ करें। साथ ही ये भी फरमाया कि यज्ञ जब संपूर्ण होगा तब आकाश में अपने आप घंटा बजने लगेगा। आज्ञा पाकर पांडवों ने यज्ञ आरंभ किया। बेअंत धन खर्च किया। अनेक ब्राह्मण, साधु, महात्मा, अतिथि आदि को भोजन और वस्त्र वितरित किए गए। भूखे कंगाल लोग माला माल हो गए, लेकिन आकाश में घंटा नहीं बजा। पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे और प्रार्थना की, प्रभु आपकी आज्ञा से अश्वमेघ यज्ञ किया गया। धन खर्च करने और अन्य नियमों की पालना करने में हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, लेकिन आकाश में घंटा नहीं बजा। इसका क्या कारण है? भगवान बोले, उस अमुक पहाड़ की गुफा में एक महात्मा जी भजन कर रहे हैं। उन्होंने आपके यज्ञ में आकर भोजन नहीं पाया। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक ना तो आपका यज्ञ सफल हो सकता है और ना ही आकाश में घंटा बजेगा। उन महात्मा जी के शरीर की उत्पत्ति तो एक नीच जात से है, परंतु हैं वे पूर्ण संत। आपको उनके चरणों में उपस्थित होकर प्रार्थना करनी चाहिए। यदि वे आकर भोजन पा लें तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। भगवान की आज्ञा पाकर पांचों पांडव बारी बारी से
उन महात्मा जी के पास गए और प्रार्थना की, भगवान यज्ञशाला में पधारिए ताकि हमें इस शुभ कार्य में सफलता मिले। लेकिन महात्मा जी नहीं आए। उनका उत्तर ये था कि यदि आप लोग एक अश्वमेघ यज्ञ का फल हमको दे दें तो हम चल सकते हैं। ऐसा उत्तर पाकर पांचों पांडव निराश होकर लौट आए कि हमने इतने भारी परिश्रम के साथ यज्ञ किया है और वो भी संपूर्ण नहीं हो रहा है। अगर इस यज्ञ का फल भी हम महात्मा जी को दे देंगे तो हमारे पल्ले क्या पड़ेगा, और फिर इस यज्ञ को करने का हमें लाभ ही क्या है। तब अंत में द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ बड़ी श्रद्धा भावना के साथ प्रसाद आदि लेकर उन महात्मा जी के चरणों में पहुंची और यज्ञशाला में पधारने के लिए विनय की। तब उन संतों ने वही उत्तर द्रौपदी को भी दिया जो पांचों भाइयों को दिया था। तब द्रौपदी बोली, भगवान ये आप महापुरुषों के ही वचन हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे सो सो यज्ञ समान। माया का अभिमान त्याग कर यदि कोई संतों के दर्शनों को जाता है तो उसे एक एक पग चलने का 100 यज्ञ का फल मिलता है। द्रौपदी ने विनय की, भगवान यदि ये वचन सत्य हैं तो मैं यहाँ तक पहुँचने में जितने भी पग चल करके आई हूँ आप गिन लीजिए, और उसी हिसाब से जितने यज्ञों के फल मेरे बनते हैं आप एक क्या अनेक यज्ञों के फल उनमें से ले सकते हैं। द्रौपदी के ऐसे श्रद्धा और भक्ति भरे वचन सुनकर महात्मा जी अति प्रसन्न हुए, क्योंकि जो कुछ वे चाहते थे वह उन्हें मिल गया। भजन बंदगी से उठकर द्रौपदी के साथ हो लिए और पांडवों की यज्ञशाला में आ गए। द्रौपदी ने यथा योग्य उनका पूजन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और बड़ी श्रद्धा भावना से नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करके संतों के आगे थाल में परोस करके रख दिए और स्वयं पंखा करने लगी। महात्मा जी ने खट्टे मीठे और चरपरे आदि सभी पदार्थों को एक थाल में एक साथ मिला लिया और खाने लगे। महात्मा जी के भोजन पाने के इस आचरण पर द्रौपदी के मन में घृणा उत्पन्न हुई। संकल्प उठा कि मनुष्य चाहे कितनी भी ऊंची करनी करके उच्च कोटि के स्थान पर पहुंच जाए, लेकिन कुछ न कुछ जाति का स्वभाव और प्रकृति उसके साथ अवश्य रहती है। द्रौपदी के इस संकल्प से श्रद्धा भक्ति को ठोकर लग गई। आत्मा की आत्मा साक्षी होती है, अंतर ही अंतर संतों के दिल पर इस बात का प्रभाव पड़ा। भोजन तो वे पा चुके, लेकिन आकाश में घंटा फिर भी नहीं बजा। पांचों भाई फिर भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे और विनय की, भगवान जो आपकी आज्ञा हुई थी उसके अनुसार सब कुछ किया गया, लेकिन घंटा फिर नहीं बजा, इसका क्या कारण है। भगवान बोले, अब सारा कसूर द्रौपदी का है। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर विनय की, है नाथ, संतों को भोजन कराते समय एक संकल्प मेरे मन में उठा था कि महात्मा की उत्पत्ति चूँकि नीच जाति से है, इस कारण उस जाति का स्वभाव अब भी इनके साथ चल रहा है। ये मेरी भूल है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। भगवान बोले, दोबारा भोजन तैयार करो और निर्मल मन से अत्यंत श्रद्धा प्रेम सहित संतों को भोजन कराओ, तब जाके कार्य की सिद्धि होगी। जाति न पूछिए साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। श्री भगवान की आज्ञा अनुसार द्रौपदी ने बड़े प्रेम सहित नम्र भाव से संतों को दोबारा भोजन कराया। तब कहीं आकाश में अपने आप घंटा बजने लगा। घंटे का शब्द सुनकर पांडव अति प्रसन्न हुए और चारों ओर जय जयकार के सुर गूंज उठे तथा यज्ञ पूर्ण रीत से संपूर्ण हुआ। ये कथा
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने श्री वचनों में फरमाई थी। इसके दो अर्थ हो सकते हैं, एक बहिर्मुख, दूसरा अंतर्मुख। बहिर्मुखी अर्थ तो इस कथा के सुनने से स्पष्ट हो जाता है, इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन इसका अंतर्मुख वाला अर्थ गूढ़ है। इस पर हमारे श्री गुरु महाराज जी ने जो निर्णय दिया था वो ये है कि योग यज्ञ है जो परमार्थी जीवों ने आरंभ कर रखा है। ये यज्ञ तभी संपूर्ण होगा जब सुरत और शब्द का मिलाप होगा। जब अभ्यासी की सुरति शब्द के साथ मिल जाएगी तब अंतर के आकाश में घंटों और शंखों की अनेक धुनें आपसे आप सुनाई देने लगेंगी। गहरा विचार करने से पता चलता है ये कथा हमको अंतर की ओर इशारा करती है, क्योंकि बाहरी दुनिया में घंटे और घड़ियाल अपने आप कभी नहीं बजा करते, ये मनुष्य के बजाने पर ही बजते हैं। लेकिन जो शब्द अंतर के हैं वे बिना बजाए अपने आप बज रहे हैं। इनका न तो कोई आदि है न अंत है, इसीलिए संतों ने इन शब्दों को अनहद शब्द का नाम दिया है और इसी को सुरत शब्द योग के अभ्यास का नाम दिया है। गुरु के चरणों में सच्ची श्रद्धा भक्ति रखने वाला व्यक्ति अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है और अपना परलोक संभाल लेता है।